संगीत सुनते हैं, सुंदर जगहों को देखते हैं, तो वास्तविकता में ये खुशी किसे मिलती है? मन को, शरीर को या मन आत्मा को मन को मन को देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं पूरी सृष्टि में। इसी में हमें 6 इंद्रिय, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन, ये 6 मिलकर के हमको परास्त किए हैं। इन 5 पर जो विजय प्राप्त कर ले वही भगवान को प्राप्त करता है। शब्द सांसारिक हमें आकर्षित न करे। भगवान का कोई भजन है, महापुरुषों के कोई पद है, तो कान हमारे सुनने के लिए तैयार है। स्पर्श, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का स्पर्श, भक्तों की चरण रज स्पर्श, नहीं तो हमें और स्पर्श अच्छा न लगे। रूप भगवान का, भक्तों का, और रूप हमें अच्छा न लगे। रस, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, प्रसाद, पेय, जो भी भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद का रस ले। गंध, तुलसी जी, इत्र, सुगंध, धूप आदि जो भगवान को अर्पित की गई, वो अपने शरीर को खुशबूदार बनाने के लिए नहीं, प्रभु को समर्पित किया हुआ, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। और अगर हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का स्वयं भोग करेंगे तो फिर भक्ति नहीं, फिर तो माया का ही जाल बढ़ेगा। जो अज्ञान है वही बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ता चला। देखो, लोग स्वाद के लिए ही पशुओं का मांस खाने लगे, स्वाद के लिए ही गंदा भोजन, अंडा, ये सब कितना निंदनीय, केवल स्वाद के लिए। 56 प्रकार के भोग हैं स्वाद में। हमारे यहाँ 36 व्यंजन और 56 प्रकार के भोग। ठाकुर को लगते हैं कि जवान बिल्कुल आनंद से मस्त हो जाए, तो ठाकुर को भोग लगा के ऐसी चीजें पाए, ऐसे गंदे आहार ना करे। और जिनको लगता है गंदे आहार में ताकत है, वो भूल करते हैं। ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन पाओ, देखो चेहरा चमकने लगे। अब विचार करो, दूसरे का मांस खाओ, अंडा खाओ, नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, किस काम की। तो हम ये बताते हैं कि यदि हमारा भोजन भगवान का प्रसादी हो। अच्छा, विश्व में हनुमान जी जैसा बलिष्ठ कौन रहा है? मतलब कछ मारे सी, कछ मर्दे सी, कछ मिले से धरी धूरी, किरी को पकड़ के अपने जांघों में रखकर मारा थप्पड़, तो हजारों की लाइन राक्षसों की मिट्टी में मिल गई। जय श्री राम। अब कोई उनके बराबर है बलि? कोई बुद्धिमान, कोई भक्त कोई नहीं है, और भगवान के परम भक्त हैं। तो ये जो लोग सोचते हैं कि ना मांस अंडा खा करके हम बलवान हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बेविचार में रत हो जाओगे। संयम से, ये संयम केवल भारतीय ऋषि मुनियों से ही प्राप्त है और कहीं नहीं प्राप्त है। अगर जो अध्यात्म से जुड़ा है वही संयमी है। नहीं, जो संयम से रहा, 21 बार अपने फरसे से भगवान परशुराम जी ने अत्याचारी राक्षस स्वरूपों का नाश किया। जो अत्याचारी राक्षस स्वरूप क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए थे, 21 बार पूरी पृथ्वी को घूम घूम करके नाश किया, मारा। किससे? ब्रह्मचर्य बल से। परम ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी, परम ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज, परम ब्रह्मचारी जी भीष्म जी, इनके बल का कोई टक्कर रहा है? तो ब्रह्मचर्य ही सारी जड़ है बल की। अगर ब्रह्मचर्य से रहा जाए, पवित्र भोजन पाया जाए, तो हमारा जीवन प्रकाश। ये गंदे लोग, गंदे विचार, जीवों की हत्या करके जो मिले खाए, सब राक्षसी वृत्ति, इनका त्याग करना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारा धर्म सनातन है। हमारे धर्म में ये सब नहीं है। पशु पक्षियों को खाना ये राक्षसों का काम है, हिंसक जीवों का काम है, आपका काम नहीं। आप तो पवित्र भोजन पाओ। और देखो, चेहरे चमकते हैं जब पवित्र भोजन पाओ, एक हृदय में उल्लास रहता है। यहाँ कौन पूछता है? समय गया, सब धूल में मिल जाता है, यश कीर्ति भी। तो इसलिए यश कीर्ति के लिए या बल के लिए गलत आचरणों को नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही जो है माया के हमें घसीटे हुए हैं, जिसके कारण हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें इन्हें भागवतिक बनाना है। शब्द भागवतिक सुनना है, स्पर्श भागवतिक करना है, रूप भागवतिक देखना है, रस भागवतिक ले, गंध भागवतिक ले, तो हमारा जो जीवन है वो इन भोगों को भोगते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा।